वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह दो 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को हम चला सकते हैं 00 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो वो पहले 00 से स्टार्ट होगी, 09 तक जाएगी, 09 के बाद 10 बनेगी, 11 और इस तरह ये चलती जाएगी 99 पे। ठीक है, वो फिर आगे उसी तरह आप लॉजिक बना लेंगे। 99 पे जाके आपने उसको रोकना है या 99 पे जाके आपने दोबारा 00 से इसको दोबारा चलाना है। तो इतना एक मैंने आपको अभी कैपेबल कर दिया है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसके पीछे लॉजिक कैसे बनाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाऊंगा और मैं आपको चूँकि सारी बेसिक्स पहले समझा चुका हूँ, तो अब मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दूंगा। अब अगर आप गौर से देखें तो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि मैंने D0 से लेकर, यानी कि ये पिन मेरी D0, D1, D2, D3, D4, D5 और D6 को मैंने, क्योंकि ये हमारे पास पोर्ट D है, तो इसको मैंने क्या किया था कि 7 सेगमेंट को मैंने D0 से लेकर D6 तक कनेक्ट कर दिया था। और जो इसकी मेरे पास पिन नंबर D9 थी उसको मैंने एज एन इनपुट लिया था और उसको मैंने बटन के साथ कनेक्ट किया था कि जैसे ही बटन को मैं प्रेस करूं तब मेरे पास 1 टाइम इंक्रीमेंट हो जाए उस डिजिट के अंदर जो 7 सेगमेंट के अंदर था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक और एलईडी कह रहा हूँ, अब मैं एक और 7 सेगमेंट डिस्प्ले लूँगा और उसको मैं कनेक्ट करूँगा पोर्ट नंबर किसके साथ, पोर्ट नंबर C के साथ। हाँ जी, तो मैं PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5 तक मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी PC0 से लेकर PC6 तक, यानी A0 से लेकर A5 तक जो हमारे पास आर्डिनो नैनो बोर्ड के ऊपर शो होती हैं और एक्चुअल में वो पोर्ट C की 0th पिन से लेकर 5th पिन तक होती हैं। और ये पिन हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, इस वजह से मैं A0 से A5 तक यूज़ करूँगा। अब मसला ये है कि मैं इसमें इसको A5 तक यूज़ कर सकता हूँ, तो जो कि बनती हैं टोटल 6 पिन्स। ठीक है, मैं अगर यहाँ से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो जो कि टोटल बनती हैं 6 पिन्स, लेकिन हमारी जो एलईडी है उसमें हमारे पास होती हैं टोटल जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर एलईडीज़ जो हमें चाहिए होती हैं वो होती हैं टोटल 7। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं D8 को, ये जो D8 है मेरे पास, इसको भी एज एन आउटपुट डिक्लेयर करा दूँगा। अगर आपने पोर्ट B जो है उसकी बाकी सारी की सारी पिन्स को एज एन इनपुट कराना है और सिर्फ D8 को एज एन आउटपुट कराना है, तो इसका तरीकाकार ये है कि हम लिखते होते थे सिंपली पोर्ट B इज़ इक्वल टू, मैं आपको काफ़ी केसेस में समझा चुका हूँ, 0B 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो लास्ट वाली बिट है ये D8 है और ये वाली बिट हमारे पास D8, D9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, D8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये D13 हो जाती है मेरे पास। तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो D8 से D13 तक ये आ गई, तो D8 को मैंने सिर्फ 1 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि D8 वाली पिन एज एन आउटपुट इस्तेमाल होगी और इसकी बाकी सारी की सारी जो पिन्स हैं जो मेरे पास पोर्ट B है वो सारी की सारी एज एन इनपुट यूज़ होंगी। आल्दो मैं सिर्फ D9 पिन को, मैं सिर्फ इस वाली पिन को एज एन इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकियों को मैंने वैसे ही इनपुट बना दिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मैं यूज़ कर ही नहीं रहा, वो बेशक 1 हो या ज़ीरोज़ हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं आपको कोड में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैं इसको रेज़ कर दूं और मैं आपको समझा दूं मैंने क्या किया। मैंने कोड में ये किया कि मैंने जो A0 है, यानी A0 जो है इसको मैंने 7 सेगमेंट जो सेकंड वाला है उसके A वाले डिजिट से कनेक्ट किया और इसको मैंने सेकंड को ये मैंने B से कनेक्ट किया, फिर C से, फिर D से, फिर E से और ये फिर इसी तरह F से, यानी कि जो मेरे पास A5 है वो मेरे पास F से कनेक्ट हो गया। और जो मेरे पास एक G वाला स्लॉट बच गया उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ये D8 पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो D8 से चला गया। अब ये होगा कि जब मेरी कंडीशन लगेगी तो उसके अंदर 2 पोर्ट्स जो हैं वो एट अ टाइम चलेंगी। कैसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसे होगा कि वो यहाँ से ये होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा रेज़ कर दूँ
ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, लास्ट टाइम ये हो चुका था कि मैंने देखें मेन में मैं गया, मैंने पोर्ट डी जो है उसको तो मैंने सारे का सारा आउटपुट कराया, क्योंकि मैं उसकी सारी पोर्ट्स एज एन आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। जो पोर्ट सी है मैं उसकी सारी की सारी जो पिन्स हैं वो आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरे पास पोर्ट डी है उसकी सिर्फ मैं लास्ट वाली जो मेरे पास D8 है उसको मैं एज एन आउटपुट कंसिडर कर रहा हूँ और बाकियों को एज एन इनपुट कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये मेरे पास हो गया। लास्ट टाइम मैंने इंट x इज़ इक्वल टू 0 लिया था, और इस टाइम बस मैंने एक और वेरिएबल का इजाफा किया z इज़ इक्वल टू 0। वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने वाइल वन लूप के अंदर कहा था कि जैसे ही D9 बटन प्रेस हो तो वो डिले दे, उस बटन उसको फंसाए रखे, फिर डिले दे। इस डिले में क्या हुआ था, ये डिबाउंसिंग स्विच का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उसके मैंने आपको आई कार्ड का ऑप्शन दिखाया था कि वो पड़ा हुआ था। उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा डिबाउंसिंग का, और कोशिश करूंगा आई कार्ड में डिबाउंसिंग स्विच वाली वीडियो को डाल दूं। तो उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, मैंने 7 सेगमेंट को कॉल किया, ठीक है। 7 सेगमेंट जो 1 था, जो कि पोर्ट डी के साथ कनेक्ट था। साथ ही मैंने 7 सेगमेंट 2 को कॉल करा दिया और डिले दे दिया 500 मिली सेकेंड्स का। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लॉजिक लगाई कि जैसे ही ये वाला कॉल हो 7 सेगमेंट, तो क्या हो, 7 सेगमेंट में इनिशियली 0 पड़ा है, तो मेरे पास जैसे ही बटन प्रेस हो तो मेरे पास 0 आ जाए, और सेकंड वाले के अंदर z 0 है तो सेकंड पे भी 0 आ गया। तो ये यहाँ से x जो था वो यहाँ से पास ऑन होकर जाता था इस वाले y में, ठीक है, और यहाँ से 0 की कंडीशन चेक करता था और पोर्ट डी के ऊपर ये चीज़ डिस्प्ले कर देता था। तो और जब ये चीज़ चल जाती थी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, उसके बाद जो मेरे पास ये किधर गया, 7 सेगमेंट 2 वाला जो फंक्शन है ये कॉल होता था। इसमें इनिशियली z 0 पड़ा था, तो ये वाला z यहाँ से उड़ता है, उड़कर यहाँ पहुँच जाता है और इस वाले z में आ जाता है। जब हमने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था कि उस वाले z का इस वाले z से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे आप कोई और वेरिएबल भी रखें तो वो वाला z इसमें कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आप फिर वो वाला वेरिएबल यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए और आसानी के लिए कि वो वाला z यहाँ पे आ रहा है। जैसे आपने पिछले फंक्शन में देखा होगा तो मैंने नीचे x यूज़ किया था और ऊपर y पे कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने सेम वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे z इनिशियली 0 था तो ये वाली 0 की कंडीशन ट्रू हुई, और यहाँ से अब देखें, अब यहाँ पे मेरे पास 2 पोर्ट्स यूज़ हो रही हैं, एक पोर्ट C है और एक पोर्ट B है। देखें अब पोर्ट C पे पोर्ट C की कौन कौन सी बिट ऑन करानी है और पोर्ट B की कौन सी करानी है। इनिशियली 0 के केस में देखें G तो ऑन होता ही नहीं है, तो G के लिए ऑन होता ही नहीं है, तो पोर्ट B पे G मैंने कनेक्ट किया था, तो पोर्ट B को मैंने सारे को 0 कर दिया। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने जो 0 1s दिए हैं ये किस तरह कनेक्ट करने हैं। तो ये मैं बार बार तो नहीं बता सकता, वीडियो लेंथी हो जाती हैं, तो इतना बहुत है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बटन प्रेस हुआ तो मेरे पास ये 0 डिस्प्ले हुआ और यहाँ पे भी 0 डिस्प्ले हो गया, इसकी वजह से क्योंकि ये भी चल गया और ये भी चल गया। जब ये चल गया तो उसने क्या किया, दोनों चलने के बाद अभी बटन के अंदर ही मैंने x++ कर दिया कि x की वैल्यू को 1 कर दो, ठीक है, x की वैल्यू 1 कर दी। अब x की वैल्यू 1 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इसके अंदर नहीं गया, और ये कंडीशन वैसे ही अभी फॉल्स है क्योंकि z तो अभी यहाँ पे 0 है। तो x++ होके ये वापस वाइल लूप के अंदर गया। वाइल लूप के अंदर गया तो अब दोबारा वेट करेगा बटन प्रेस होने का। जैसे ही बटन प्रेस हुआ तो अब x की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो यहाँ पे उसने अभी 1 आ गया, और यहाँ पे 1 जब आया तो ये यहाँ से पहले वाले फंक्शन में चला गया, y पे आ गया। तो y पे इसने 1 वाले को चेक किया। जब 1 पे चेक किया तो इसने पोर्ट D के अंदर ये वाली चीज़ इसने चला दी। तो ये वाली चीज़ इसने चला दी, यहाँ से मेरे पास पोर्ट D के ऊपर जो कुछ था पैटर्न उसने 1 डिस्प्ले कर दिया मेरे राइट हैंड साइड पे, जो मैंने पोर्ट D के साथ जो 7 सेगमेंट कनेक्ट किया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मेरे पास ये x की वैल्यूज़ चलती जाएंगी और मेरे पास जो z के अंदर जो 0 है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, इनिशियली 0 0 होता है और जो मेरे पास राइट हैंड साइड वाला होता है उसको मैंने चलाना होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरे पास।
तो ये मेरे पास सारा हो गया सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही x की वैल्यू 9 से बड़ी हुई, क्योंकि 9 तक तो यहाँ पे डिस्प्ले होते गए, जब 9 से वो वैल्यू बड़ी हुई तो मैंने कहा कि जैसे ही x ग्रेटर देन 9 हो तो वो x को ज़ीरो कर दो। क्योंकि जैसे ही, अब समझें, आप ये केस लें कि आपके पास इनिशियली अभी z में तो 0 था और ये आपके पास लास्ट 8 हुआ था और उसके बाद ये 9 हुआ था। नेक्स्ट मैंने कहा जैसे ही ये ग्रेटर देन 9 हो तो इसको ज़ीरो कर दो और देखें z को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। z क्या था, 0 था, तो z को 1 कर दिया तो ये क्या हो गया, 10 बन गया। ठीक है, अब 10 बन गया और ये चीज़ अभी ज़ीरो ही रहेगी। फिर मैंने कहा कि अगर इफ़ z इज़ ग्रेटर देन 9, फिर मैंने z के ऊपर लगा दी कंडीशन, इसको मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं z प्लस प्लस भी कर रहा हूँ ना, इसको अगर मैंने 0 कर दिया तो मैंने इसको प्लस प्लस कर दिया, इसको मैंने प्लस प्लस किया और मैंने कंडीशन लगाई कि अगर अब z जो है, अगर z जो है यानी ये वाली वैल्यू अगर 9 से बड़ी होती है, यानी लेट सपोज़ यहाँ पे 9 आ गया मेरे पास, यानी मैं लास्ट वाला जो मेरे पास आएगा केस जब 90 और 91 92 3 4 5 चलेगा, तो जब ये वैल्यू 9 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से लेकर 89 तक तो ये कोई मसला नहीं है क्योंकि लेस देन 9 है, और 90 के केस में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये 9 से बड़ा हो z तो z को भी वो दोबारा से 0 कर दे। ठीक है, तो ये आप लॉजिक मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। तो अभी हम इसको दोबारा से देखते हैं कि ये प्रोटीएस के अंदर कैसे वर्क करता है। यहाँ से मैं कोड रन कर देता हूँ, आप F5 दबा के भी कोड रन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम रन हो गया। तो अब मैं यहाँ से इधर चला जाता हूँ अपने प्रोटीएस पे। अब प्रोटीएस के कनेक्शंस आप देख लेंगे कैसे कनेक्ट किए हैं। मैंने अपनी जो पिन A है उसको मैंने A0 से कनेक्ट किया है, और जो मेरी पिन F है उसको मैंने A5 से कनेक्ट किया है, और जो G है वो मेरी D8 के साथ कनेक्ट है। जो मेरी इनपुट है, जो मेरा बटन लगा हुआ है वो D9 के साथ कनेक्ट है, और ये मेरा एज एन ये लगा हुआ है, पुल डाउन नेटवर्क लगा हुआ है। पुल डाउन नेटवर्क के ऊपर भी मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मैं आई कार्ड में डाल दूँगा। आई कार्ड में अगर मैं ना डाल सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड इन दोनों के मैंने शॉर्ट कर दिए, ये ग्राउंड सारे ग्राउंड आपस में कॉमन हो गए। अब क्या होगा, अब मैंने इसके अंदर उसका लिंक डाल दिया। ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ लिंक कैसे डालते हैं। अब मैं यहाँ से रन करूँगा तो अब देखें मेरी अभी इनिशियली जो मेरे पास जैसे ही मैंने पावर ऑन की तो मेरे पास जो 7 सेगमेंट हैं वो 0 बिल्कुल ऑफ शो कर रहे हैं, क्योंकि बटन ही प्रेस नहीं हुआ। मैंने तो लॉजिक ये लगाई है कि जब बटन प्रेस हो तब 0 आए। तो देखें मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया 0 0 आ गया, फिर मैंने प्रेस किया तो 0 1, फिर यहाँ से मेरे पास 0 2 आ गया, फिर 0 3 आ गया, और ये 0 4 आ गया मेरे पास। क्योंकि मैंने डिले भी 500 मिली सेकेंड का डाला हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा वेट करता है। तो ये मेरे पास 5 आ गया, ये मेरे पास 6 आ गया, और इसी तरह ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इनिशियली मेरे पास यहाँ पे 0 0 शो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे ही, क्योंकि हमने देखा वाइल 1 से पहले जो मेरे पास मेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जो मेन में चीज़ होती है वो एक दफ़ा चलती है और वाइल में बार बार चलती है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को ये करूँगा कि मैं इस फंक्शन को इनिशियली कॉल करा लूँगा, ताकि जैसे ही वो फंक्शन सबसे पहले मेन में आए तो बटन प्रेस हो या बटन प्रेस ना हो तो वो 0 0 इनिशियली शो करता रहे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें अब इनिशियली क्या होगा कि जैसे ही बटन प्रेस है या नहीं है मुझे 0 0 शो करेगा। लेकिन मैंने लॉजिक क्या बनाई हुई है कि जब बटन प्रेस हो तब वो दोबारा x के अंदर क्या वैल्यू लेकर आए, ये वाली वैल्यू पड़ी है 0 और z के अंदर 0 है। तो जब पहली दफ़ा भी मेरे पास इनिशियली 0 0 शो हो रहा होगा, लेकिन जब मैं बटन एक दफ़ा प्रेस करूँगा तब वो दोबारा x को 0 शो करेगा और z को 0 शो करेगा। यानी मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें अब मैंने यहाँ से प्रेस किया ना, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखें मेरे पास आई थिंक सो मैंने इसको प्रोग्राम को रन नहीं किया इस वजह से। कहाँ गया मेरे पास माइक्रोचिप, हाँ जी ये पहले ही रन हुआ था। तो मैं यहाँ से F5 प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे ही F5 प्रेस किया देखें बिल्ड स्टार्टेड हो गई।
जैसे बिल्ड स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ से अब जाके अगर मैं इसको रन करूँ तो देखें मेरे पास इनिशियली 0 आ गया। लेकिन मेरी तो लॉजिक ये लगी है कि जब मैं बटन प्रेस करता था तो पहली दफ़ा भी 0 आए। देखें जब मैं बटन प्रेस करूँगा ना तो अभी भी 0 ही है, लेकिन अब देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो अब ये इसको अब एक मिनट ये इसको क्यों नहीं रन कर रहा, ये मैं एक मिनट देख लेता। हाँ जी, ये कर रहा है क्योंकि इनिशियली हम दोबारा इसको देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। मैं इसको दोबारा रन किया, ये 0 आ गया। अब मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया तो अब ये दोबारा, क्योंकि जब मैंने लॉजिक लगाई हुई है कि बटन प्रेस हो तो ये 0 ही रहे, तो मैं अब जब दोबारा इसको बटन प्रेस करता हूँ तो अब देखें ये 1 हुआ है। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अब देखें मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो वो 2 होगा, वो तो बिल्कुल ओके चलेगी। लेकिन अब इस लॉजिक को थोड़ा सा हमने इसमें जो इशू है एक किस्म का, ये अच्छी बात नहीं है कि जब दोबारा पहली दफ़ा 0 शो हुआ तो यूज़र तो चाहेगा कि अब अगली दफ़ा बटन प्रेस करो तो 1 से स्टार्ट हो। लेकिन मैंने तो लॉजिक डाली हुई थी कि जैसे ही बटन प्रेस हो तो वो 0 हो और 0 से ऑनवर्ड चीज़ आगे चले। तो इसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोचिप में जाएं और आप ये काम करें कि जैसे ही 0 वाला कोड किधर गया, हाँ ये गया, जैसे ही ये 0 वाले कोड मेरे पास चल जाएं तो साथ ही x की वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, x की वैल्यू को 1 कर दो। देखें अब होगा क्या कि जैसे 0 वाला चल जाएगा तो अब x की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब x की वैल्यू 1 हो चुकी है तो अब जब ये बटन प्रेस होगा तो इस x के अंदर 1 जाएगा। तो जब बटन प्रेस होगा तो 1 आएगा और फिर वो इसी तरह लॉजिक आगे चलती जाएगी। तो इसको मैं दोबारा कंट्रोल S करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये आपको कोड में एक दफ़ा दिखा देता हूँ, अगर मैं उसमें नहीं लिंक शो कर सका तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ से देखना चाहें तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो यही कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सारे का सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं ज़रा F5 प्रेस करता हूँ। अब मैंने F5 प्रेस किया और अब मैं यहाँ जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे जाके रन करूँगा, ठीक है। अब जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो मेरी लॉजिक के मुताबिक अब 1 आना चाहिए। देखें 1 आ गया, कैसा ज़बरदस्त हो गया ना काम। अब ये मेरे पास ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह आप चलाते जाएंगे, 99 होगा, 99 के बाद 00 हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको 99 पे नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट मैंने एक बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसकी वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। उसको मैं आपको सरसरी बता दूंगा कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, और उसका प्रोजेक्ट का मैं प्रोटीएस के ऊपर सर्किट डायग्राम दिखा दूंगा आपको। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि मैं उसकी जो कोड है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये जो इसका A1 है ये इसके B के साथ कनेक्ट है, ताकि जो लोग इसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेंगे तो उन्हें कोई इशू ना आए, ठीक है। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। हाँ जी, ये चीज़ इस तरह, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब ये हम जो प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा कि ऑटोमेटिक हॉपर लोडर होगा, उसके एक्सप्लेनेशन वो प्रोजेक्ट करता क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूँगा। लेकिन उसके लिए हमें ये टू सेगमेंट्स को एट ए टाइम कैसे चलाना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी था।